सो इस आज जो ना मैं इस स्कॉर्पियो एन पेट्रोल का एक ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं चलाई, बट होता है ना कि जब अपन कम टाइम में ज़्यादा किलोमीटर चला लें तो पता चल जाता है उस गाड़ी के बारे में, उसके इंजन के बारे में, उसके कंफर्ट के बारे में, माइलेज के बारे में। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ इन 2200 किलोमीटर की जर्नी में। तो लगभग मैंने एक महीने के अंदर इसको 2200 किलोमीटर के आसपास चलाया और लगभग 20,000 रुपये का तेल मैं इसको पिला चुका हूँ। अब उसमें क्या मेरे को माइलेज मिली है एंड ये गाड़ी पेट्रोल में लेने लायक है नहीं है, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बट कोई भी जेन्युइन नहीं बता रहा कि इस गाड़ी की क्या माइलेज मिलती है, लेने लायक है नहीं है, क्या बेनिफिट है यदि आप डीजल को छोड़ के इसको ले रहे हो, या फिर इससे डीजल बेटर कैसे है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं ये मॉडल कौन सा है, कितने की पड़ी थी मेरे को, वो सारी चीज़ें। भैया ये जो स्कॉर्पियन का वेरिएंट है ना, ये है पेट्रोल वेरिएंट, और पेट्रोल में जो है ना स्टार्ट हो जाती है वैसे Z2 से ही, और एक ही पेट्रोल इंजन आता है इसके अंदर 2 लीटर का, जो कि लगभग 440 Nm का टॉर्क एंड लगभग 203 bhp के आसपास पावर देती है। एंड ये जो Z4 वेरिएंट है ना, ये मैंने लिया था ऑटोमेटिक में। अब मैनुअल में भी आती है, ऑटोमेटिक में भी आती है। तो ऑटोमेटिक में ये जो गाड़ी है चलाने में कैसी है कैसी नहीं है, वो मैं ऑलरेडी अपने एक ड्राइव रिव्यू में शेयर कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया है, मतलब बस एक ही मेरे को थोड़ी कमी लगती है कि ये जो गाड़ी है ना, ये 2000 RPM से नीचे नहीं जाती। मतलब जो गियर चेंज करती है ना, लो 3 से 4 गियर, वो 2000 RPM तक रखती है, उसके बाद में ये चेंज करती है। लेकिन जब 4th 5th 6th गियर जब ये चेंज करती है, टॉर्क कन्वर्टर इसके अंदर है, तो ये क्या है 1500 RPM पे कर लेती है चेंज। डिपेंड करता है कि आप हार्ड एक्सेलरेट कर रहे हो तो वहाँ पे जो ये गाड़ी है ना, जल्दी गियर चेंज नहीं करेगी। आप प्यार से चला रहे हो गाड़ी को, सिटी में चला रहे हो, तो ये लगभग 2000 RPM पे कर लेती है चेंज, स्टार्टिंग के 2 से 3 गियर। अब बताता हूँ इस गाड़ी की प्राइस के बारे में। भैया मेरे को ये 19 लाख रुपए में ऑन रोड पड़ी है। यदि आज की डेट में आप इस गाड़ी को लेते हो तो प्राइस इसके लगभग बढ़ चुके हैं 20-25 हज़ार रुपये। तो ये जो है आपको लगभग 19.25 लाख के आसपास पड़ जाएगी। एंड कुछ एक वेबसाइट है जो कि भाई 19.5 भी बता रही, बट वही ऑफर भी चलते रहते हैं, तो 19 ही मान के चलो कि 19 में आपको Z4 पेट्रोल ऑटोमेटिक मिल जाए, जिसके अंदर सनरूफ नहीं आती, बाकी स्टीरियो वगैरह और सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। एलॉय व्हील मैंने बाहर से लगवाए थे। तो अभी जो ना मैं थोड़ी और डिटेल के बारे में बात करता हूँ कि इस गाड़ी की माइलेज वगैरह क्या मिलती है मेरे को। माइलेज का टॉपिक सिर्फ अभी बताऊंगा आपको, उसके बाद बाकी गाड़ी दिखाता हूँ सारी चीज़ें। देखो माइलेज जो है ना, ये गाड़ी जब मैं सिटी में चलाता हूँ तो लगभग 7 से 8 की माइलेज देती है। लेकिन जब मैं इसको हाईवे पे चला रहा हूँ या फिर लोकल रूट में चला रहा हूँ, जैसे सपोज करो मेरे को गुड़गांव से अपने घर रेवाड़ी जाना है, तो ये जो गाड़ी है 10 की माइलेज दे देती है। और यदि मेरे को गुड़गांव से मनाली जाना है या फिर गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ मानो प्लेन हाईवे आता है पूरा, तो जो गाड़ी है वो लगभग 12 की माइलेज दे देती है। कुल मिला के जो ऑन एंड एवरेज जो माइलेज मेरी निकलती है इस गाड़ी की, वो 10 की ही निकलती है। मतलब 1000 रुपये के तेल में 100 किलोमीटर चलती है, उससे ज़्यादा नहीं चलती है। लगभग 95 के आसपास रेट चल रहा है फिलहाल। तो वही मान के चलो कि 10 के आसपास आपकी ऑन एंड एवरेज जो है माइलेज निकलेगी। एंड यदि आपका सिटी में ही चलना है तो भैया फिर 8 के आसपास आप मानो कि 8 के आसपास दे देगी। लेकिन सुकून क्या है, सुकून ये है यार, एक तो इसमें ना तो DEF फिल्टर चौक होने वाली समस्या, ठीक है, ना DEF डलवाने वाली समस्या, ना ही जो है भाई इसके अदर कोई फालतू खर्चे, क्योंकि आपको पता है डीजल जो इंजन होते हैं उनके थोड़े खर्चे होते हैं, तो पेट्रोल में वो दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत कि भैया गुड़गांव से दिल्ली हमारा आना जाना लगा रहता है। अब होता है क्या है ना कि अभी पीछे से जो है ना BS4 गाड़ी है, जो मतलब 4 साल पहले बिकी थी, वो भी जो है दिल्ली में बंद हो चुकी थी, उनकी भी एंट्री नहीं थी। तो अब ऐसे में क्या बंदा, मतलब 4 साल बाद में इस गाड़ी को कहीं ले जा ही नहीं पाऊंगा, तो दिक्कत वो है, पता नहीं कब क्या रूल आ जाए। दैट्स वाई मैंने स्कॉर्पियो पेट्रोल उठाई थी। डीजल पेट्रोल से 50,000 का फर्क है, लेने को मैं डीजल भी ले लेता, बट वही है, इसके जो है ना मेरे को कुछ एक बेनिफिट ज़्यादा दिख रहे थे, दैट्स वाई जो है मैंने पेट्रोल ली। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसकी कीज है, ये नॉर्मल सी रिमोट की इसके अंदर मिल जाती है, फ्लिप की, इसके अंदर कोई बटन वगैरह आपको नहीं मिलता, दैट्स वाई। तो चलिए इसको कर लेते हैं बंद। अभी जो आपको इंजन दिखाता हूँ, देखो जी इसका इंजन इतना बड़ा है कि आप लोगों को लगेगा कि यार ये किसी लैम्बोर्गिनी मस्टैंग का तो नहीं है, क्योंकि इसका जो इंजन है ना वो सीरियसली फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा पावरफुल है। 203 bhp की पावर, जबकि फॉर्च्यूनर 201 bhp की पावर देती है। बट या वहीं पे यदि आप टॉर्क देखते हो तो फॉर्च्यूनर का जो टॉर्क है वो 500 Nm के आसपास, इसका 440 है। अब इसी में जो एक और ट्विस्ट है, इसके जो इसका डीजल वाला वेरिएंट है ना, उसके अंदर टॉर्क आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा पावरफुल आपको फील होगा। बट या इनिशियल में ये ज़्यादा फास्ट आपको लगेगी 0 to 100। उसके बाद ये है कि दोनों में कोई खास फ़र्क आपको लगेगा नहीं। तो कुछ ऐसा है भैया इसका इंजन कंपार्टमेंट वगैरह, जो इसका बोनेट है वो काफ़ी हैवी है। हैज़ार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है जब आप इसको ऑन करते हो तब। उसके बाद कंप्लीट हैलोजन सेटअप है भाई, मैंने कुछ भी चेंज नहीं कराया।
क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक तो इतनी बड़ी महंगी गाड़ी लेने के बाद जो ना आपके पास बजट नहीं बचता, लेकिन फिर भी यदि दिमाग से सोचो तो ये जो हेलोजन लाइट्स है ना, ये ना तो सामने वाले को डिस्टर्ब करती है, और ये जो लाइट है ना इसका थ्रो अच्छा होता है, और आजकल फॉग वैसे पड़ रही है, तो मेरा कोई मन भी नहीं था इसको चेंज कराने का। इन फ्यूचर में टॉप मॉडल के लगवा सकता हूँ, बट उसका भी सुना है कि कुछ खास ब्राइटनेस नहीं है। अब आती है अलॉय व्हील पे। अलॉय जो है ना मैंने लगभग 35,000 के आसपास खरीदे थे, और ये भी मेरे को डील मिल गई थी बढ़िया, चारों नए अलॉयज थे बिल्कुल। उसके बाद टायर कंपनी वाले हैं, ब्रिजस्टोन के आई थिंक सबसे हल्के टायर हैं, बट यह कंफर्ट इनका ठीक है, इकोपिया करके मॉडल है, और ये जो सबसे हल्के मेरे को लगते हैं, क्योंकि इनकी जो थ्रेड है ना इसके अंदर आप डिज़ाइन देखो कैसे फटे फटे से हो गए हैं, ये देखो कैसे फटी फटी सी हो गई ना, तो ये जो चीज़ है ना ये अच्छी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी हल्की थ्रेड इसके अंदर दी गई है, दैट्स वाई। उसके बाद जो बॉडी की क्वालिटी है, मैं बोलूँगा कि महिंद्रा को थोड़ा सुधार करना चाहिए। बोनेट इसका काफ़ी हल्का है, वैसे उठा रहा था तो ये काफ़ी हैवी फील हो रहा था, बट इसके ऊपर इतने छोटे छोटे डेंट पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे सफाई वाले ने जो है ना वो लाइक जब वो चढ़ के शीशा साफ़ करता था तो यहाँ पे उसने ये देखो डेंट डाल दिया, आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है, ये देखो दिख रहे हैं ना। तो इतनी हल्की शीट है कि इस पर एक वीडियो देखी मैंने, बारिश में जो ओले नहीं पड़ते हैं उससे भी डेंट पड़ गए थे बहुत सारे पूरे बोनेट पे और छत पे भी। अपनी गाड़ी में नहीं, बट या मैं अपनी गाड़ी को भी उन सब चीज़ों से बचा के रखूँगा, क्योंकि उसका कोई क्लेम भी नहीं होता है। उसके बाद आते हैं साइड में, तो भैया साइड से गाड़ी देखने में अच्छी लगती है, फुट स्टेपर मैंने कंपनी से लगवाए थे। हाँ, बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल में जो ना एक और चीज़ आपको खास मिलती है कि पीछे जो ना टायर के नीचे आपको DEF का जो टैंक मिलता है डीजल में, वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और ये पहचान है स्कॉर्पियन की। यहाँ पे एक DEF का टैंक रहता है, एक हांडी सी अलग ही दिख जाएगी आपको लगी हुई ना टैंक की, तो वो आपको दिख जाएगी, लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो इससे मैं ऑफ रोड भी कर सकता हूँ, बट स्टिल इट्स 4x2, ज़्यादा हम इससे एक्सट्रीम नहीं कर सकते। तो ये था, बाकी अभी मेन अंदर जाके बताता हूँ आपको कुछ एक चीज़ें और। जैसे ही मैं गाड़ी में यहाँ पे की लगाता हूँ, चलिए जी की लगा ली है, गाड़ी के अंदर भी बैठ जाता हूँ मैं, और जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अब इसकी माइलेज आप लोग देखना है MID की 6.1 की माइलेज इसके अंदर शो कर रहा है। ये लोकल में है, लोकल में भी लाइक अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले रीसेट की थी, और इसमें भी मैंने खूब अच्छे से गाड़ी को चलाया है ना, तब खूब अच्छे से लाइक माइलेज के पर्पज़ से नहीं, मतलब खूब बढ़िया रश ड्राइव की है ना, तब जाके इसने दी है। तो 5-6 ही दिखेगी तब आपको, लेकिन ऑन एंड एवरेज जब आप लेके चलते हो तो 10 की माइलेज गाड़ी दे देती है जब आप लोकल प्लस सिटी को मिलाते हो तब। और ओनली सिटी में चलना है तो मैं बोलूँगा इस गाड़ी से ना ही चलो तो बेटर होगा, लेकिन फिर भी तेल की कोई दिक्कत नहीं है, फिर माइलेज देखो ही मत, ठीक है। तो ये कुछ है सीन, और 2288 किलोमीटर मैंने ये चला दी है, तो कुछ इतनी चल गई अपनी गाड़ी। बाकी अंदर क्या मिलता है, ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर लेता है। उसके बाद में 2 कप होल्डर, ये स्क्रीन है जो कि कभी कभार हैंग हो जाती है अपने आप ही। इसके अंदर जो है मैंने ये ट्विटर्स का ऐड कराए हैं, जो कंपनी वाले ट्विटर्स आते हैं ना वही। इसकी कॉस्टिंग लगभग 3000 के आसपास मेरे को पड़ी है। 1000 के 2 स्पीकर थे, बाकी ग्रिल, फिर उसके अंदर की ग्रिल जिसमें ट्विटर फिट होता है, तो वही है लगभग 3000 रुपये फिटिंग के साथ में पड़ गए हैं, लेकिन क्वालिटी जो अब बढ़िया आ रही है साउंड की थोड़ी। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर। बाकी आप देख लो पीछे ये सीट्स वगैरह हैं, कंफर्ट वगैरह बढ़िया है। अब इसके कुछ नेगेटिव्स की बात करूँ ना, तो भैया नेगेटिव्स इसके अंदर एक ही लगा मेरे को, बताता हूँ आपको। तो अब जब नेगेटिव की बात कर रहा था मैं, तो उसमें सबसे पहले तो इसका जो बोनट और छत है ना वो बहुत हल्की क्वालिटी की है। सीट जो है काफ़ी हल्की है, मैं कह रहा हूँ मैं इसको दबा के दिखाऊँ तो उसमें भी डर लग रहा है कि कहीं ये दब ना जाए, कहीं डेंट रह ना जाए उस चक्कर में। उसके बाद महिंद्रा वालों की जो क्वालिटी है, पेंट क्वालिटी, वो भी इतनी अच्छी नहीं है फ़िलहाल। तो ये देखो, ये यहाँ पे पेंट ही उखड़ा हुआ है इसका पूरा, ठीक है। तो ये पेंट उखड़ा हुआ है, और ये मेरे को उस दिन लगा था कि भैया ये जो है नॉर्मल होगा, बट नॉर्मल नहीं है। तो वही है इनकी एक तो पेंट क्वालिटी, और इस गाड़ी में स्पेशली एक ये बोनट और छत, बस इनकी क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी। बाकी देखो माइलेज तो यार जब 200 bhp का घोड़ा दौड़ेगा तो फिर कहीं देगा, तो माइलेज से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने महीने भर में 2200 किलोमीटर चला ली, मतलब समझ लो 20,000 रुपये का तेल फूक दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा। बट मेन होता है यार ये जो क्वालिटी है ना, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। बाकी गाड़ी में मेरे को कोई भी कमी नहीं लगती। आप लोग यदि भाई सोच रहे हो स्कॉर्पियन पेट्रोल लेने की, तो देखो माइलेज तो भूल ही जाओ कि माइलेज ये देगी। ऊपर से फिर कुछ लोगों के मन में ना ये भी डाउट रहता है कि यार हम तो मैनुअल ले लेंगे, मैनुअल में आई थिंक ज़्यादा मिल जाएगी। मैनुअल में ज़्यादा मिलेगी, बट कितनी ज़्यादा मिलेगी वो बताता हूँ। मैनुअल में जो ना लगभग आप मान के चलोगे यार, उसमें जो है आपको 10 से 12 मिल जाएगी आराम से। इसमें जैसे मेरे को ऑन एंड एवरेज लाइक 10 की मिल रही है ना, तो वहाँ पे आपको 12 मिल जाएगी लोकल में, 1-2 फालतू मिल जाएगी।
बट वहीं पे डीजल ऑटोमेटिक और पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करूँ तो दोनों में सेम ही माइलेज है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यदि मैं डीजल ऑटोमेटिक को भी यहाँ से मनाली लेके जाऊँ तो वो भी 10-11 की देगी और ये भी 10-11 की देगी। तो ऑटोमेटिक डीजल और पेट्रोल दोनों में सेम है, कन्फ्यूज़ मत होना, फालतू में 50,000 रुपये उधर मत देना। तो वो आप पे डिपेंड है कि अब आपको कौन सी लेनी है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा यदि ऑटोमेटिक में ले रहे हो तो पेट्रोल उठा लो, मैनुअल में ले रहे हो तो डीजल लो, और माइलेज ज़्यादा चाहिए स्कॉर्पियन से तो Z2 उठा लो भाई, उससे लोग 15-15, 16-16, 20-20 के माइलेज निकाल रहे हैं हर, आई डोंट नो कैसे निकाल रहे हैं, बट या वो 130 PSI वाला इंजन है जो क्लासिक में आता है, तो वो दे देगा 15-16 की तो दे देगा, उससे ज़्यादा की मैं गारंटी नहीं ले रहा। तो अब आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर लेना कि आपको कौन सी लेनी है। बाकी कमेंट करके बता देना कोई भी डाउट हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।